नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। अखिलेश यादव के निशाने पर बाहुबली हैं। ये कुछ ऐसे बाहुबली हैं जिनका पूरा खांचा तैयार है, जिनके बारे में पूरी डिटेलिंग है। और ये कहा जा रहा है कि अगर 2027 में सरकार बदलती है, अगर अखिलेश यादव की सरकार आती है, तो सबसे पहले इन्हीं बाहुबलियों का नंबर आएगा। अखिलेश यादव ने बाकायदा अब लिस्ट गिनानी शुरू कर दी है। माफिया नंबर 1 उन्होंने जौनपुर का नाम लिया। ये इस तरह खुल करके नाम लेना, जौनपुर का और माफिया नंबर 1 कहना, ये सबको हैरान कर रहा है। हैरान इसलिए कर रहा है क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि यहां ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन। उस बीच में अगर अखिलेश यादव खुलकर नाम ले रहे हैं, खुलकर संकेत दे रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि वो कुछ ना कुछ ठान चुके हैं। वो ये तय कर चुके हैं कि अब की सत्ता में लौटने पर यूं ही नहीं सत्ता बितानी है, इस बार एक उदाहरण स्थापित करना है। और ये उदाहरण स्थापित करने की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ के गुजरे 8 सालों में ये बात सरेआम सरे चर्चा है कि जात विशेष के माफियाओं पर कोई एक्शन नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनका लॉ एंड ऑर्डर जो भी एक्शन लेता है, उसमें खांचे तय होते हैं, कहां एक्शन होना है और कहां एक्शन नहीं होना है। अखिलेश यादव एक मैसेज लगातार दे रहे हैं और ये मैसेज इस बात का है कि इस बार उनका जो जहन है वो एकदम क्लियर है। वो हर जिले में माफिया की बात कर रहे हैं। वो यहां तक कह रहे हैं हर जिले के टॉप 10 माफिया की लिस्ट निकाल दी जाए। कौन है टॉप 10 माफिया? इनको संरक्षण कौन दे रहा है? जौनपुर के मामले में अखिलेश यादव का इतना खुल करके बोलना ये लोगों को इसलिए भी हैरान कर रहा है कि यानी कि 2027 एकदम क्लियर है। अखिलेश यादव किसे इंटरटेन करेंगे और किसको इंटरटेन नहीं करेंगे, ये भी एकदम क्लियर है। और ये बात सिर्फ जौनपुर की नहीं है। लौटते हैं प्रतापगढ़ पर। प्रतापगढ़ के मामले में भी अखिलेश यादव बहुत कुछ क्लियर कर चुके हैं। राजा भैया बनाम गुलशन यादव, ये जो एक वहां पर लड़ाई चल रही है, उस पर अखिलेश यादव ने टिप्पणी की है। क्योंकि अभी हाल ही में गुलशन यादव पर लगातार एक्शन हुए। गुलशन यादव कुंडा में राजा भैया के खिलाफ लड़े थे। अभी जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ और राजा भैया अपना चुनाव करीब 30,000 के वोटों से बचा पाए थे, वो जगह जहां राजा भैया 1 लाख और उससे ऊपर से जीतते आए थे, उनकी जीत का मार्जिन करीब 70,000 से घट गया पिछली जीत की तुलना में। पिछली जो जीतते आए हैं उनसे एक अगर हम तुलना करें, तुलनात्मक अध्ययन करें, और ऐसे में गुलशन यादव के खिलाफ उसके बाद जो कार्रवाइयाँ हुई, कुर्की हुई, प्रॉपर्टी जब्त की गई, गुलशन यादव फरार हैं, गुलशन यादव को गिरफ्तार करने के लिए टीमें गठित हैं, ये सब कुछ चल रहा है। मगर जो राजा भैया पर आरोप हैं उसकी जांच नहीं हो रही है, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और यहाँ तक अखिलेश यादव ने बोल दिया कि जो बहन मायावती ने किया था, वो साल था जब वो सत्ता में आई थी, साल 2002, उस समय जो उन्होंने किया था वो ठीक किया था और हमने उस समय गलती की। उनका इशारा बहुत ही साफ था। बहन जी जब साल 2002 में सत्ता में आई, बीजेपी की मदद से आई, उन्होंने राजा भैया पर पोटा लगाया, राजा भैया को गिरफ्तार करवाया। बहन जी ने इतना ही नहीं, राजा भैया का तालाब भी खुदवा दिया था और भी बहुत सारे एक्शन उन्होंने लिए थे। और उसके बाद जब बहन जी की सरकार गई और मुलायम सिंह यादव की सरकार आई, तो उन्होंने सरकार आने के कुछ घंटों के भीतर ही राजा भैया के ऊपर से पोटा हटा दिया। अखिलेश यादव वही इशारा कर रहे हैं कि वो गलत था, वो नहीं करना चाहिए था। और यहाँ भी कह रहे हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि इस बार राजा भैया हारेंगे। अखिलेश यादव जो माफियाओं को लेकर के क्लियर मैसेज दे रहे हैं, बाहुबलियों को लेकर जिक्र कर रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं है। राजा भैया की बात करें तो प्रतापगढ़ में करीब 2 दशक तक उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार ही नहीं उतारा, लेकिन अखिलेश यादव ने इस सिलसिले को बदला। 2022 में गुलशन यादव को उतारा और राजा भैया को बहुत ही कड़ी टक्कर दी। इस बार वो पहले कह चुके हैं कि राजा भैया हारेंगे, यानी कि उनका जहन एकदम क्लियर है कि इस बार बख्शना नहीं है। एक और कहानी है कानपुर में अखिलेश दुबे की। अखिलेश दुबे को लेकर के अखिलेश यादव एक नहीं बल्कि कई बार बयान जारी कर चुके हैं। वो यहाँ तक कह चुके हैं कि अखिलेश दुबे को बचाने के लिए मुख्यमंत्री के अपने ठिकाने पर डील हुई है, यहाँ तक का सनसनीखेज आरोप लगा चुके हैं। वे इतने आक्रामक हैं अखिलेश यादव
कि वो ये भी कह चुके हैं कि वो आईपीएस कौन है जो बचाने की कोशिश कर रहा है। वे यहां तक कह चुके हैं कि कहीं अखिलेश दुबे के साथ कुछ हो ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सबूत मिटाने के नाम पे कुछ कर दिया जाए। वे लगातार अपनी पीसी दर पीसी अखिलेश दुबे का नाम लेते हैं और ये कहते हैं कि ये एक ऐसा मामला है जो पूरे यूपी को हिला देगा। हमारी जानकारी ये कहती है कि अखिलेश यादव का जहन एकदम क्लियर है। उनकी सरकार अगर आती है तो अखिलेश दुबे का मामला रीओपन हो जाएगा और इस मामले से जुड़े तमाम पहलू खंगाले जाएंगे। इतना ही नहीं, एनकाउंटरों को लेकर के भी अखिलेश यादव का एक पूरा प्लान तैयार है। ये सब चीजें मैं आपको एज पर सोर्सेज बता रहा हूं, जो घट रहा है पर्दे के पीछे वो आपके सामने ला रहा हूं। एनकाउंटर जो हुए हैं उस उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर भी अखिलेश यादव का विजन एकदम क्लियर है। एनकाउंटर वाइज लिस्ट तैयार है। जो जो एनकाउंटर सवालों के घेरे में है उसकी पूरी जांच, उसके गवाहों से संपर्क, मौके पर जो एविडेंस हैं, जो पुलिसकर्मी रिटायर हुए हैं, ऐसे भी बहुत से पुलिसकर्मी हैं जो आज चुप हैं क्योंकि सरकार का डर है। लेकिन जिस दिन सरकार बदलेगी वो भी खुलकर बोलेंगे, वो अपना एफिडेविट देने को भी तैयार हैं। उनको भी वो पूरे जो स्ट्रेटजी है वो भी अखिलेश यादव के संज्ञान में है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जौनपुर, प्रतापगढ़, कानपुर, ये जो 3 जिले हैं ये इस बात का एपिसेंटर हैं कि इन 3 जिलों के एक उदाहरण के तौर पर ये स्टैब्लिश किया जा रहा है कि किसी भी सूरत में इस बार अगर सरकार आती है तो कोई रियायत नहीं की जाएगी, एक उदाहरण स्थापित किया जाएगा। और इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से ये भी कहा गया है कि वो अपने जिलों में उन अधिकारियों की भी लिस्ट तैयार करें जो इन बाहुबलियों और इन माफियाओं के साथ में मिले हुए हैं, जो इनके साथ मिलकर के सरकार में बहुत ही अहम किरदार निभा रहे हैं और जो अवैध प्रॉपर्टी जुटा करके इस पूरी सरकार में सत्ता और बाहुबली के गठजोड़ का जम करके आनंद ले रहे हैं। उनका भी पूरी एक प्रोफाइलिंग, उनकी भी डिटेल, उनकी भी सूची, ये सब तैयार है। और इस सब को देखते हुए आप वो उस दौर की भी चर्चा की जा रही है जब अखिलेश यादव चुनाव में, ये साल था 2012, जब जो उस समय सरकार चल रही थी, बहन जी की सरकार के तुरंत बाद अखिलेश यादव की सरकार आई और उस समय अखिलेश यादव ने जो स्टैंड लिया था अतीक अहमद के मामले में, वो सबकी चर्चा का विषय बना हुआ था। और कुछ उसी टोन पर अखिलेश यादव एक बार फिर से पोजीशनिंग करना चाहते हैं कि वो जो स्टैंड था वो स्टैंड और भी ज़्यादा रिफाइंड वे में आज भी साथ कायम रहेगा। और उन्होंने एक बात और कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि वे किसी भी सूरत में वो काम ना करें जो आरजेडी वालों ने बिहार में किया था। बिहार में आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने कई सारे गाने बनाए थे और उन गानों में जिस तरह की बातें कही गई थी उसने बिहार की जनता पर इम्पैक्ट डाला और वो इम्पैक्ट बड़ा ही निगेटिव रहा। अखिलेश यादव का बहुत ही क्लियर मानना है कि इससे भी बचना होगा, इनकी माफियाओं पर एक्शन भी लेना होगा, मगर वो माफिया राज हमको ना घसीट ले, इससे भी सतर्क रहना होगा। तो कुल मिलाकर के प्लान तैयार है, मिशन तैयार है। अखिलेश यादव की अगर सरकार आती है तो आप ये मान लीजिए, मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, कानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, लेकिन हमारी जानकारी कहती है पूरी की पूरी सीरीज चलेगी माफियाओं और बाहुबली जो इस सरकार में भग फूल रहे हैं उन पर एक्शन की। और ये अखिलेश यादव का सबसे प्रमुख एजेंडा है आज की तारीख में। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।